बार फिर से आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए एक और नई वैकेंसी के साथ एक और नए वीडियो की शुरुआत की जा रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक और नई खबर है। जून का सेकेंड थर्ड वीक चल रहा है और इस वीक में भारत की महारत्न कंपनी ने एक नई रिक्रूटमेंट देखने को निकाली है। टेक्नीशियन पदों की वैकेंसीज है। मेल और फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आईटीआई से लेकर डिप्लोमा तक आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है तो आप कई ऐसे पदों पे 30 से 40 से 57 हजार रुपए हर महीने के रूप में सैलरी कमा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है। फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन भरा जाएगा। अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो हिंदुस्तान एरोलिटिक लिमिटेड कंपनी में रिक्रूटमेंट की गई है। ये भारत की नवरत्न पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट है और भारत के अलग अलग राज्यों में जॉब करने का मौका मिलने वाला है। अगर आप लोगों के पास इसकी क्वालिफिकेशन में जैसे ये डिप्लोमा हो गया, आईटीआई हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों के पास हैं और कम से कम आप 18 साल के हैं तो आप इसमें फॉर्म जमा करवा सकते हैं। नहीं तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो मैं कहूँगा अगर आपकी उम्र 18 से और आईटीआई डिप्लोमा के साथ है तो ये फॉर्म देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस अपडेट को लेके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी नया विद्यार्थी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी जानकारी के साथ पूरी वीडियो की अपडेट दूंगा। ऑफिशियली साइट की बात करें तो ये देखें इसके ऑफिशियली साइट, यहाँ से आप और मैं सभी आवेदन करेंगे। विज्ञापन की बात करें तो ये देखिएगा इसका ऑफिशियल विज्ञापन है। इस विज्ञापन में एक से लेके एंड तक काफी अच्छी अपडेट्स दे रखी है, फुल जानकारी दे रखी है। 14 पेज का विज्ञापन है और ये इसके अंदर सारी चीजें। तो मैं शुरू करता हूं इसके अपडेट को लेके। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिएगा डिवीजन की बात करें एमआरके के अनुसार टेक्नीशियन सेलेक्ट D6 के तहत बेंगलुरु, कर्नाटका, जोधपुर, ऐसे महाराष्ट्र, ओडिशा और केरला, तमिलनाडु, असम, पंजाब, ऐसी कई जगह हैं, उत्तराखंड, जिनमें आप लोगों को जॉब करने का मौका मिलेगा। अब कितनी वैकेंसीज हैं उनकी मैं बात करूं तो देखिएगा नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन पोस्ट के आधार पर बात की जाए तो मैकेनिकल की बात करें तो करीबन मैकेनिकल की वैकेंसीज इसमें 64 दे रखी है। टोटल वैकेंसीज होगी जिसमें एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की 3 है, जनरल ओबीसी की 22 से ले 29 तक होगी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल के पास आउट होना जरूरी है तभी आप लोग लगा पाएंगे। ये डिप्लोमा टेक्निकल्स की वैकेंसीज होगी। इन्हीं के आधार पे जैसे मैकेनिकल हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऐसी कई ट्रेडें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें वैकेंसी ऑफ नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर्स वैकेंसीज की बात करें तो 146 के आसपास वैकेंसी है, यानी कि 146 के आसपास वैकेंसीज होगी जिसमें एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी सबको यहाँ पे दे रखा है। क्वालिफिकेशन, पोस्ट, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर जैसे अदरवाइज कास्टों की या फिर क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पे देखें क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा, हर कोई पोस्ट में डिप्लोमा मांगा गया है। तो इसमें बात की जाए आईटीआई वाले लोगों की तो आईटीआई वाले लोगों की पोस्टें इसमें नहीं है। इसमें देखिएगा रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, ऐसी कई ट्रेडें हैं जिसके साथ 10th और 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन के लिए आपको बता दें कि जो जनरल ओबीसी है उनके 60% अबव होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए करीबन 50% पास आउट होना जरूरी है। इसी के बाद अगर अपन इसके एज की बात करें तो देखिएगा मैंने पहले ही कहा था कम से कम जनरल और ओबीसी के लिए 18 से 28 वर्ष होना जरूरी है। जबकि एससी एसटी कैटेगरीज की बात करें तो 5 साल इंक्लूड हो जाएंगे तो आपके पास करीबन 34 ईयर्स तक की छूट मिलने वाली है। तो एज का भी पॉइंट क्लियर हो चुका है। एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे रिजर्वेशन की सुविधा मिलेगी और इसमें जो जनरल, जो एससी एसटी कैटेगरी उनको भी और फीमेल वर्ग को भी यहाँ पे सुविधा मिलेगी। सेलेक्ट कैंडिडेट को पोस्टों की बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बात करी थी बेंगलुरु, जोधपुर, राजस्थान और ऐसे कई पोस्टें हैं जैसे कि कराची और असम,
मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पंजाब, ऐसी कई जगह आप लोगों की जॉब लोकेशन रहने वाली है। सैलरी की 23,000 से लेकर 57,000 रुपए हर मंथ के रूप में सैलरी आप लोगों को मिलेगी। हर एक पोस्ट के आधार पर सैलरी भी निर्धारित होगी। उम्मीद करूंगा कि सैलरी वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा। सिलेक्शन प्रोसेसर की बात करते हैं। गाइस, सिलेक्शन के लिए आप लोगों को कंप्यूटर बेस पे एग्जाम देनी होगी। रिटन टेस्ट आप लोगों को क्वालिफाई करना होगा। फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद में मेडिकल्स, और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को मेरिट लिस्ट फाइनली निकाल के जॉब पे इनवाइट किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो गाइज आप लोग 5/6 से लेके इसमें 20/6 या फिर इसकी बात की जाए आवेदन की तो बिल्कुल ऑनलाइन होगी। तो आप लोग इसको लास्ट डेट से पहले सबमिट करवाना शुरू कर दें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट नज़दीक है। तो आप लोगों को फॉर्म भरने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। मैं कहूँगा उन लोगों को फॉर्म भरने का मौका दे जिनके पास एक क्वालिफिकेशन है। ये देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल रिटन जो एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। 100 क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस आप लोगों के जो जर्नल हैं जैसे कि थ्योरी वगैरह उसके आने वाले हैं, जीके के आने वाले हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस तरीके का आप लोगों का पेपर रहने वाला है। अब आवेदन करने की बात की जाए तो देखिएगा, एप्लीकेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो आप लोगों को यहाँ पे डेट दे रखी होगी। यहाँ पे डेट की मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तो 5/6 के आसपास इसकी डेट रहने वाले। सिलेक्ट कर लें पोस्ट के लिए, किस डिप्लोमा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्शन 1 ईयर्स के लिए, और अगर आपने एक्सपीरियंस हुआ अप्रेंटिस वगैरह कर रखा है तो लगाइएगा, अगर नहीं कर रखा तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से फॉर्म को सबमिट करवा के आप जमा करवा सकते हैं। तो गाइज, एक छोटी सी अपडेट है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा। पूरी जानकारी दी है। एप्लीकेशन फीस इसमें बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल फ्री होगा। आज का इतना ही। नई अपडेट के साथ फिर एक और नई वैकेंसी की शुरुआत करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।